पिछले वीडियो में हमने रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन को डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप देखें। अगर एक ही मॉलिक्यूल के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो तो उनमें से जिस मॉलिक्यूल का न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, चार्ज्ड वाला कम स्टेबल होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखें, इस मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, जबकि इसमें एक भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखें, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इस मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड है और इस मॉलिक्यूल में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो क्लियरली ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखें, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो अगर स्पीशीज़ नेगेटिवली चार्ज्ड है और अगर नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इसको सबसे कम स्टेबल बनाता है। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल होगा। इसी सीरीज़ को अगर टॉप टू बॉटम में देखें तो आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल होता है। अब इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लियरली ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हुआ। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस तरह से भी इसको ज़्यादा स्टेबल कहा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल। यानी कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत दूर हैं एक दूसरे से तो वो बहुत ही कम स्टेबल होंगे, लेकिन अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत दूर है, इसीलिए ये सबसे कम स्टेबल होंगे, जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज काफ़ी नज़दीक है एक दूसरे के, तो ये इसके मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो उसमें ये होता है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। और फिफ्थ है, लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट पोजीशन आर लेस स्टेबल। यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पास पास में हो या नेगेटिव नेगेटिव या लोन पेयर या फिर लोन पेयर नेगेटिव, तो ऐसी चीज़ें मॉलिक्यूल को कम स्टेबल बनाती हैं। तो अब इसे और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, इसमें बताना है कि इन चारों में से सबसे लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इसमें चारों मॉलिक्यूल्स को ध्यान से एनालाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये सारे चार्ज्ड हैं तो उस स्टेप को देख नहीं सकते। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है जिसमें पाई बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें 1 पाई बॉन्ड है और इसमें 1 पाई बॉन्ड है। यानी कि ये दोनों ज़्यादा स्टेबल हुए और ये दोनों कंपैरेटिवली कम स्टेबल हुआ। क्योंकि हमें लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ढूंढना है, इसीलिए हम इन दोनों ऑप्शंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी। तो अब इसके थर्ड पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो थर्ड पॉइंट से भी कुछ कंक्लूजन मिल नहीं रहा है, तो फोर्थ की तरफ आते हैं। फोर्थ में है चार्ज सेपरेशन। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नज़दीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नज़दीक है, तो फोर्थ पॉइंट से भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं हम। अब फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट से पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं। ये लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज पास पास में हुए तो इसने इस स्ट्रक्चर को लीस्ट स्टेबल बना दिया। तो पॉइंट नंबर 5 की मदद से हमने ये कंक्लूड कर दिया है कि ये स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल हुआ। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें। इन चारों की स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखानी है इसमें हमें। तो फर्स्ट स्टेप आता है कि इनमें से न्यूट्रल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो सिर्फ यही स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इसमें 1 पाई बॉन्ड है और इन दोनों में एक भी पाई बॉन्ड्स नहीं है,
तो क्लियरली स्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पर। इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है। क्लियरली ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो इसका ऑर्डर हुआ ABCD। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में +M इफेक्ट और -M इफेक्ट पढ़ेंगे, साथ ही साथ ब्रेड्स रूल पढ़ेंगे।